हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्निंग की दुनिया हिट लर्न्स में। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी स्किल के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप घर बैठे बैठे अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हाँ, हम आपको आज एनिमेशन के बारे में बताने वाले हैं। एनिमेशन जो कि एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। डे बाय डे ये इतना ग्रो कर रही है, इतना ग्रो कर रही है, डे बाय डे इसमें अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जा रही हैं। हर जगह एनिमेशन की ही डिमांड है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एनिमेशन इंडस्ट्री क्या होती है, इसके अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, इसमें सैलरीज क्या होती हैं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसका नाम है व्हाट इज एनिमेशन। एनिमेशन कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके का इमेज इल्यूजन है। इल्यूजन इन द सेंस, जब कोई मैजिशियन मैजिक करता है तो हम उसके मैजिक को देख नहीं पाते, इतनी तेजी से वो मैजिक को परफॉर्म करता है कि हमारी आंखों को लगता है कि वो एक मतलब रियलिस्टिक थिंग है, बल्कि वो एक इल्यूजन होता है, मतलब आंखों का धोखा। तो क्या होता है कि ये एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें कि कई सारी इमेजेस को एक साथ ऐसे रन किया जाता है तेजी से कि हमारी आंखों को लगता है कि वो चीजें मूव हो रही हैं, वो चीजें एनिमेट हो रही हैं, उसमें मोशन है। तो इसी को हम लोग एनिमेशन बोलते हैं। एनिमेशन इज नथिंग बट इट इज अ इल्यूजन ऑफ सीक्वेंस इमेजेस। तो इसमें कुछ इमेज दी गई हुई है, जैसे देखिए, ये एक लड़का है और ये जंप कर रहा है। जब हम सॉफ्टवेयर की मदद से इन सबको बनाएंगे, ये पहली पोज हो गई इसकी, ये दूसरी पोज हो गई, ये तीसरी पोज, चौथी पोज, ऐसे करके लास्ट पोज। मतलब ये जंप करने के लिए पहले इसने प्रिपरेशन किया फर्स्ट पोज में, फिर उसने मतलब एंटिक लिया। एंटिक यानी कि वो एंटिसिपेशन, द प्रिपरेशन ऑफ द फर्दर प्रोसेस इज कॉल्ड एंटिसिपेशन। तो इसने एंटिसिपेशन किया और फिर उसके बाद इसने ये देखिए जंप किया यहाँ पे, और फिर ये वापस से दूसरी पोजीशन पे आ गया, ये यहाँ पे। तो ये सॉफ्टवेयर में इतनी तेजी से आपको दिखाई देगा। ये सारी पोजेस हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, वहां पे सारी पोजेस हमें सॉफ्टवेयर में बनानी होंगी। हमें लास्ट में लगेगा कि वो मूव हो रहा है। मतलब एक सेकंड में 24 फ्रेम होते हैं, उस 24 फ्रेम में आपको उसको इतनी तेजी से मूव करना है कि वो लगे कि वो मूव हो रहा है। जब आप इसको फास्ट में प्ले करके देखेंगे तो लगेगा कि ये जो है जंप कर रहा है, जबकि ये कुछ नहीं है। ये अलग अलग इमेजेस हमने बना लिए हैं, इसको सीक्वेंस बना लिया है। अब इसको तेजी से हम प्ले करेंगे तो आंखों को इल्यूजन लगेगा और वो आपको जंप करता हुआ दिखाई देगा। तो इसका हम कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए, ये एक हमारे पास एक सिंपल सी एक वेबसाइट है, flipanim.com करके नाम से। इसमें आप एनिमेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं या आप कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए, हम एक लेयर पे काम करेंगे। अभी मान लीजिए हमने एक बॉल बनाया। बॉल को मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन पे हमने यहाँ रखा। अभी हमने एक और लेयर ऐड किया, कुछ ऐसा। फिर हमने एक और लेयर ऐड कर दिया, कुछ ऐसा। फिर हमने एक और लेयर ऐड कर दिया, कुछ ऐसा। फिर हमने एक और लेयर ऐड किया। फिर हमने एक और लेयर यहाँ पे ऐड किया। फिर हमने एक और लेयर यहाँ पे ऐड किया। फिर हमने, ये कुछ नहीं, बस इमेज का सीक्वेंस हम बना रहे हैं। जो हम लेयर ऐड कर रहे हैं वो इमेज का सीक्वेंस है। देखिए, आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं एक बॉल का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ आपको, और इस पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे, इस पे बने बनाए पहले से ही कुछ 2D स्केचेस एनिमेशन है, आप उसको देख के सीख सकते हैं या आपने बना के भी कुछ सीख सकते हैं। तो जब हम इसको सबको प्ले करेंगे तो देखिए, अभी नई लेयर ले लेते हैं फिर से। जब हम इसको सबको प्ले करेंगे
यहाँ से हम इसको प्ले करेंगे तो ये हमें लगेगा कि ये बॉल मूव कर रही है। देखिए, ये देखिए, कुछ नहीं, बस अलग अलग लेयर्स पे हमने कुछ चीजें ड्रा किया, मतलब अलग अलग लेयर हमने ड्रॉ किया। जब उसको तेजी से वो प्ले कर रहा है सिस्टम, तो देखिए, तो लग रहा है कि जो है चल रही है, वो एक एनिमेशन हो रहा है उसमें। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एनिमेशन। तो जो हमने यहाँ पे लेयर्स ले रहे हैं, वो वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर, अदर सॉफ्टवेयर में, 3D सॉफ्टवेयर में या बाकी के सॉफ्टवेयर में, उसको हम लोग की फ्रेम्स बोलते हैं। अलग अलग की फ्रेम्स पे अलग अलग पोजेस ड्रॉ की जाती हैं। ये, तो अभी हम इसको प्ले करते हैं। अभी देखिए, ये देखिए, वो इतनी तेजी से प्ले हो रहा है, लग रहा है वो एरो चल के लास्ट में जा रही हैं और हिट लंच को हिट कर रही हैं। देखिए ये। तो ये होता है हमारा एनिमेशन। तो अभी एनिमेशन के बारे में और भी जानते हैं। एनिमेशन को जो बनाते हैं हम लोग, जो आर्टिस्ट उसको बनाता है, जो भी उसको परफॉर्म करता है, उसको एनिमेटर बोलते हैं। एनिमेटर यानी कि जो आर्टिस्ट एनिमेशन बनाता है वो एनिमेटर होता है। और आगे बढ़ते हैं। एनिमेशन के टाइप कितने कितने प्रकार के होते हैं? तो एनिमेशन बेसिकली 5 प्रकार का होता है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है ट्रेडिशनल एनिमेशन। ट्रेडिशनल एनिमेशन यानी कि बहुत बहुत पहले, जब हम लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब जो है पेन पेपर पे एनिमेशन बनते थे। उसको आर्टिस्ट इसमें स्केचिंग करते थे और उसको बनाते थे कुछ ऐसा। तो उसमें क्या होता था, जब पोजेस के सीक्वेंस आपको अलग अलग पेज पे वो लोग बना लेते थे और उसको तेजी से पलटते थे और उसको कैमरे से रिकॉर्ड करते थे, तब वो एक एनिमेशन बन जाता था। तो ये होता है ट्रेडिशनल एनिमेशन। सेकेंड आता है हम लोग 2D एनिमेशन। 2D एनिमेशन भी ट्रेडिशनल एनिमेशन की ही तरह होता है, लगभग सेम होता है, बट ये अब सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग इसको करने लगे हैं। पहले हम लोग पेन पेपर से करते थे, तो बहुत टाइम लगता था। अभी इसको हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से सेम चीजें परफॉर्म करने लगे हैं, तो थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाता है। तो उसको हम लोग 2D एनिमेशन बोलते हैं। 3D एनिमेशन यानी कि ऐसा एनिमेशन जिसमें 3 एक्सिस हो, यानी XYZ। 2D एनिमेशन में देखिए, आप सिर्फ इसको एक व्यू से देख सकते हैं, 2 व्यू से देख सकते हैं, एक्स और वाई। इसमें डेप्थ नहीं होती है, यानी कि इसको आप चारों तरफ से नहीं देख सकते, फ्लैट दिखेगा आपको। लेकिन ये होता है, अगर आप इसको रोटेट करते हैं, जैसे कुछ भी है, जैसे मान लीजिए हमारा फोन है, हमारा मोबाइल है, या हमारा टेबल है, हमारा चेयर है, ये सब 3D है। जो रियल वर्ल्ड है वो एक 3D है, जिसको हम देख सकते हैं चारों तरफ से, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, वो 3D होता है। और जिसको हम छू नहीं सकते वो 2D होता है, प्लेन मतलब होता है, वो 2D होता है। तो इसमें देखिए, आप इसमें डेप्थ होती है, XYZ, 3 डायरेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फोर्थ है यानी कि मोशन ग्राफिक्स। मोशन ग्राफिक्स मतलब कि शेप या कोई ऐसा कैरेक्टर जिसमें कि आप मोशन डालते हैं। मोशन यानी कि एनिमेशन। तो कुछ ऐसी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे पोर्टफोलियो हो गया आपका, एडवर्टीजमेंट हो गया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आजकल लोग मोशन ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव लगता है, 2D में होता है ज्यादातर, तो उसमें आप मोशन डाल गए ग्राफिक्स में, तो उसको बोलते हैं मोशन ग्राफिक्स। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ, यानी कि लास्ट। लास्ट यानी कि स्टॉप मोशन। स्टॉप मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप कैमरे के सामने रख लीजिए और उसको धीरे धीरे आप, जैसे मान लीजिए इस फोटो में 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक डॉग है, एक मैन है, तो और एक कैमरा है यहाँ पे। मान लीजिए आप इसको चाहते हैं कि ये थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, तो पहले आपको इसको यहाँ पे खड़ा करना होगा, फिर आपको क्लिक करना होगा फोटो, फिर यहाँ पे खड़ा करना होगा, फिर आपको क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे खड़ा करना होगा, फिर आपको क्लिक करना होगा। आप चाहते हैं कि आप डॉग भी इसके साथ आए, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, तो दोनों को साथ भी मूव कर सकते हैं आप। तो आपको एक एक फ्रेम उसको क्लिक करना होगा, उसको बोलते हैं स्टॉप मोशन। जब आप उसको लास्ट में वीडियो के रूप में प्ले करके देखेंगे, तो लगेगा कि ये खुद ब खुद चल के यहाँ तक आया है। तो ये होता है हमारा स्टॉप मोशन। अभी जानते हैं कि एनिमेशन में सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज हम लोग करते हैं। ज्यादातर सॉफ्टवेयर हम लोग 3ds मैक्स यूज करते हैं,
ऑटोडेस्क माया यूज करते हैं, ब्लेंडर 3D यूज करते हैं, आफ्टर इफेक्ट यूज करते हैं, सिनेमा 4D यूज करते हैं, फ्लैश एनिमेशन यूज करते हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यही कुछ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं एनिमेशन बनाने में, चाहे वो 2D हो चाहे 3D हो। ऊपर के तीन तो मैक्स, माया, मैक्स, माया और ब्लेंडर, ये जो होता है ये हमारा बेसिकली 3D होता है, बट ब्लेंडर में आप 2D भी कर सकते हैं। और आफ्टर इफेक्ट हमारा 2D सॉफ्टवेयर होता है, तो इसमें हम लोग 2D एनिमेशन परफॉर्म करते हैं। सिनेमा 4D भी हमारा 3D होता है। फ्लैश हमारा 2D एनिमेशन के लिए यूज होता है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो आप उसको देख सकते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर इजी पड़ता है। सबसे ज्यादा हम लोग तो जो यूज करते हैं वो है हमारा ब्लेंडर। ब्लेंडर यानी कि एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसपे आप सब कुछ कर सकते हैं और इजी होता है। तो ऐसा नहीं कि आप बाकी और सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर सकते, बट आई सजेस्ट यू टू यूज ब्लेंडर। इनिशियल स्टेज में आप ब्लेंडर यूज कीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे आप दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो आप दूसरा सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छे हैं। माया तो बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है और मैक्स भी बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर खराब नहीं है, बट इनिशियल लेवल पे आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। बट अगर आपकी चॉइस है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है हमारा, आप इसमें कैरियर क्या क्या बना सकते हैं, इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं एनिमेशन में। सबसे पहला होता है एजुकेशन सेक्टर। ये एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में। एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत ही ज्यादा एनहेंसमेंट हो चुका है इसका। तो अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं तो भी आप एनिमेशन सीख सकते हैं। तो बड़ी बड़ी एजुकेशन कंपनीज अब जो है एनिमेशन का सहारा लेती हैं कुछ भी सिखाने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप कुछ भी इजीली सीख सकते हैं, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो चाहे बूढ़े हो, कोई भी इजीली सीख सकता है एनिमेशन देख के। मतलब अगर आप एजुकेशन सेक्टर में आप, तो इसलिए ये सारे सेक्टर्स जो है एनिमेशन का सहारा ले रही हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यानी कि आप इसमें मूवी बना सकते हैं, अपना खुद का एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं, और और भी शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं। मतलब जो भी आपको इंटरेस्ट हो तो आप उस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर देखा हमने, तो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री इसमें एजुकेशन सेक्टर के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो आजकल हर बड़ी कंपनी अपने अपने एडवर्टीजमेंट करवा रही है, और उनके एडवर्टीजमेंट अब शूट नहीं होते हैं, अब वो एनिमेशन के थ्रू वो होते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट भी बच जाती है शूटिंग का, और उनका जो आउटपुट भी है वो भी अच्छा आ जाता है, तो वो उनको इजी पड़ता है। तो आजकल सारी बड़ी कंपनियां एनिमेशन का सहारा ले गई हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट लगभग सेम फील्ड हो गया, तो आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। साइंटिफिक विजुअलाइजेशन, यानी कि जैसे हमारा इसरो हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या कुछ भी और सारे हमारे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वो कुछ भी अब उनको कुछ भी जैसे नया कुछ उन्होंने इन्वेंट किया, तो उसको वो लोग देखना चाहते हैं कि वो फ्यूचर में कैसा दिखेगा। तो उन्होंने अपने विजुअलाइजेशन को 3D सॉफ्टवेयर के जरिए एक विजुअलाइज किया, और उससे वो देख सकते हैं कि कैसा वो दिखेगा फ्यूचर में। तो उससे उन्हें बहुत मदद मिलती है डिजाइन करने में प्रोडक्ट को। जब उनका विजुअलाइजेशन आ जाता है 3D सॉफ्टवेयर पे, अपने माइंड पे जो उन्होंने सोचा होता है उसको उन्होंने 3D सॉफ्टवेयर पे उतार लिया, अब वो उसको दुनिया को दिखा सकते हैं कि मैंने ये इन्वेंट किया है। भले ही वो प्रोडक्ट बाद में बने, तो उससे उन्हें इजी हो जाता है कि वो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। आर्ट हो गया, गेमिंग इंडस्ट्री हो गया, सिमुलेशन हो गया। गेमिंग इंडस्ट्री बहुत डिमांडिंग इंडस्ट्री है। आज का जो यूथ है वो बहुत ज्यादा गेमिंग की तरफ उत्तेजित है। तो जैसे जैसे हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, गेमिंग ही बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी इंडस्ट्री चूज कर सकते हैं और उसमें जाके पैसे अर्न कर सकते हैं या अपना फ्यूचर बना सकते हैं। सिमुलेशन, सिमुलेशन यानी कि
कुछ भी, जैसे हमें पानी का फ्लो दिखाना है अपने सीन में, तो हम पानी तो गिरा तो सकते नहीं रियल में, लेकिन हम सॉफ्टवेयर से कुछ भी कर सकते हैं। पानी हम बहता हुआ दिखा दिया। अभी मान लीजिए आपको आइस दिखाना है, आपने आइस दिखा दिया। आपको फायर दिखाना है, आपने फायर दिखा दिया। तो ये सब सिमुलेशंस होते हैं। अभी आगे देखते हैं कि एनिमेटर्स को सैलरी क्या मिलती है। तो शुरुआत में तो आपको 15 से 30 हजार कोई भी कंपनी देती है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाता है तो आपको 1 लाख या उससे भी ज्यादा सैलरी आप अर्न कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपर्ट बनिए। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग इज फार बेटर देन जॉब। तो फ्रीलांसिंग करके आप लाखों कमा सकते हैं, उनके एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं फ्रीलांस करके। आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं फ्रीलांस करके। आप जो है उसके कुछ विजुअलाइजेशन बना सकते हैं फ्रीलांस करके। आप जो है खुद का कोर्स बना सकते हैं फ्रीलांस करके। तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने एनिमेशन के बारे में देखा। हमने देखा कि एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन के प्रकार कितने होते हैं, एनिमेटर क्या होता है, एनिमेटर को जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिलती हैं, एनिमेशन के सॉफ्टवेयर हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, एनिमेटर की सैलरी क्या क्या होती है। ये सब हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपके कमेंट और आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब, ये हमको मोटिवेशन देते हैं कि हम नया वीडियो आपके लिए बनाते रहें। A day without learn is a day wasted. Keep learning with us. Thank you for watching us.